Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushmi Roy. So today in this video, I am going to talk about uh, some supportive elements of manifestation. Okay, so these are some of the things that I have personally used in my life. My family members, that is my parents, my specific person, some of my close friends, my relatives, and also my clients. ठीक है, एटलीस्ट मैनी ऑफ द क्लाइंट्स आई हैव यूज्ड दिस थिंग्स जहाँ पे मुझे लगा कि इस चीज की जरूरत है. ओके, सो दीज आर ए फ्यू थिंग्स लाइक चेंजिंग द मोबाइल नंबर. ठीक है, देन changing the wristwatch. Okay, and then changing um, a few things about the house. Okay, about getting into a specific kind of spiritual practices, जैसे कि start worshipping a certain form of deity, then changing the name, vibration, and so on. ठीक है, तो इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने खुद ने द लास्ट 1.5 years मैंने उस चीज के बारे में पढ़ा है. मैंने खुद के लाइफ में अप्लाई किया है. एंड मेरे क्लोज जो लोग हैं, मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स मेरे पास मैनिफेस्टेशन के लिए आ रहे हैं, सीखने के लिए, उनकी चीज़ें चेंज करने के लिए, उनको मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करी थी. सो until a few months back I was doing this like a complementary thing to the actual manifestation guidance and inner work guidance and so on. ठीक है, and I have been able to see कि there is like significant change and support. That's the most important thing. That's like a significant support to the manifestation and inner work, the transformation, the healing that they intend to do. देखो, ये सारी चीजें जो मैंने अभी मेंशन करी है, ठीक है, जैसे अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेना, अपना रिस्ट वॉच को चेंज कर लेना, जो आप प्राइमरीली पहनते हो, सबसे ज्यादा पहनते हो जिस चीज को, एंड देन कलर थेरेपी. ठीक है, कलर थेरेपी नहीं, बट लाइक कौन सा कलर आप पहनते हो, कौन से लाइक ये पे, एंड आपके लिए ऑस्पिशियस है. ठीक है, देन डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मंत्र जाप एंड ऑल दैट. सो ये सारी चीजें सपोर्टिव एलिमेंट्स है. इसको आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ अपना रिस्ट वॉच चेंज कर लूंगी या फिर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लूंगी और मैं मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस नहीं करूंगी, मैं विजुअलाइजेशन नहीं करूंगी, स्क्रिप्टिंग नहीं करूंगी, मैं कोई इनर वर्क नहीं करूंगी, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दूंगी, एंड मेरी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी. सो लेट मी टेल यू, ये सारी चीजें सिर्फ सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं. ये सारी चीजें रिप्लेसमेंट नहीं है. राइट, जो आपको मेंटल डिसिप्लिन, इमोशनल डिसिप्लिन बनाना है, खुद के अंदर माइंडफुलनेस क्रिएट करनी है, खुद के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है. ठीक है, इनर वर्क करना है. ठीक है, अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारी चीजों को किस तरीके से आपको इनर वर्क के थ्रू आपको सही करने की कोशिश करनी, ये रिप्लेसमेंट नहीं है. इट्स नॉट लाइक एन इजी रिप्लेसमेंट. बिकॉज ये सारी जो चीजें हैं, आपको एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस मैं समझा देती हूँ. ये सारी जो चीजें, जैसे कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप कॉन्शियसली दिन भर अपना माइंडफुलनेस को चालू रखने की कोशिश कर रहे हो. जब भी आपका माइंड पास्ट की तरह सोचने की कोशिश करता है, मतलब
It tries to go back to the past ways of thinking, past ways of believing, past ways of concluding on things. So आप उस पर अवेयरनेस क्रिएट करते हो, आप मुझसे बात करते हो व्हाट्सएप कोचिंग में या फिर सेशंस में. So then I tell you कि how to observe your patterns, how to break those patterns. So these are like सब conscious level पे intentionally जो आप चीजें कर रहे हो. ठीक है. तो ये जो चीजें हैं ये आपके लाइफ में मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं क्योंकि ये कॉन्शियस एंड इंटेंशनल है. लेकिन मैंने अपना रिस्ट वॉच चेंज कर लिया या फिर मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, मैंने अपने घर में एक पर्टिकुलर दिशा में एक फाउंटेन लगा दिया जो बेसिकली वास्तु का पार्ट है. ठीक है. कहीं पे मैंने एक फोटो लगवा दिया कोई पर्टिकुलर वॉल पे, मैंने घर में कोई एक स्पेसिफिक कलर करवा दिया कोई पर्टिकुलर दीवार पे. ठीक है. तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें हैं ये सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है. ये चीज आप एक ही बार करते हो कॉन्शियसली, लेकिन उसके बाद तो वो अनकॉन्शियस प्रेजेंस बन जाता है क्योंकि वो दीवार पे जो वो कलर है वो हर दिन तो आप करते नहीं हो. ठीक है. या फिर आपने एक जेमस्टोन पहन लिया हाथ में, हर दिन तो नहीं पहनते हो ना, एक बार पहन लिया तो पहन लिया, आप मेंटेनेंस करते हो, बट दैट अवेयरनेस दैट कॉन्शियस एक्शन इज नॉट देयर हैपनिंग एवरी डे. ठीक है. लेकिन ये चीजें सपोर्टिव होती हैं. ठीक है. दिस इज व्हाट आई हैव फाउंड आउट एंड आई विल टेल यू अ फ्यू ऑफ दोस सम ऑफ दोस लाइक एग्जाम्पल्स जहाँ पे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिली है, which actually encouraged me to introduce some of these things, not all of, but some of these things, like a complementary add-on services, which you can choose to have along with your manifestations, guidances. ठीक है. Manifestation guidance that you already take from me. ठीक है. लेकिन सबसे पहले कुछ चीजें मैं देखो बताना चाहूंगी. पहली बात तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि यू कैन नॉट रिप्लेस ये चीजों के साथ अपना एक्चुअल मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस. दूसरी चीज जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, आई हैव नॉट फाउंड एनीबडी एल्स पॉइंट आउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन ये चीज मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि सपोज मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया. ठीक है. मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया डिपेंडिंग ऑन, मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं मैंने देखा है. सपोज मेरा एक मूलांक है, मेरा एक भाग्यांक है, मेरा एक नेम नंबर है और कुछ कुछ चीजें हैं. तो सारी चीजों के साथ जिस पर्टिकुलर नंबर का मतलब सही वाइब्रेशन बैठ रहा है, सही मतलब तालमेल बैठ रहा है, उसी सम टोटल के नंबर के साथ मेरा मोबाइल नंबर चुना जाता है. ठीक है. एंड देन वो नंबर में जो 10 डिजिट रहते हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा बहुत देखा जाता है कि इसमें कुछ गलत कॉम्बिनेशन तो नहीं है, इसमें कुछ फिजिकल हेल्थ खराब हो जाए ऐसा कुछ डेट्रीमेंटल कॉम्बिनेशन तो नहीं है. तो वो देख करके वो नंबर्स सिलेक्ट करे जाते हैं एंड देन वो नंबर चलता रहता है, सालों साल लोग उसी को यूज करते रहते हैं. बट हियर आई डिफर विद द कॉमनली गोइंग ऑन लाइक नैरेटिव. ठीक है. ये मेरा ऑब्जर्वेशन एंड मेरा थॉट प्रोसेस एंड हाइपोथेसिस मेरा ये है कि देखो, एक पर्सन का लाइफ के हर एक फेज में रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्स्टैकल्स एक जैसी नहीं रहती है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो अभी सिंगल है, वो मेरे पास आता है. देयर इज अ गाय हु कम्स टू मी दैट ही वांट्स टू बी इन a relationship, he wants to be married, बट अभी उसको कोई रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है. उसका जितना भी रिलेशनशिप पहले रहा है वो सारा ब्रेकअप ब्रेकअप हो जाता है, कोई रिलेशनशिप टिकता नहीं है. सो ही कम्स टू मी दैट मैम गिव मी अ नंबर along with the manifestation guidance and inner work. क्योंकि सिर्फ जैसा मैंने कहा कि खाली नंबर चेंज करने से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी. ठीक है. यू ऑल्सो हैव टू डू द डीपर वर्क एज वेल, लेकिन सप्लीमेंटरी सपोर्टिव एलिमेंट में नंबर भी आप चेंज करना चाहते हो एज एन एड ऑन सर्विसेज. तो ही कम्स टू मी, आई डू दैट. मैं उनका नंबर चेंज कर देती हूँ, साथ साथ इनका मैनिफेस्टेशन एंड इनर वर्क में कराती रहती हूँ.
ठीक है, ये डेटिंग में जाते हैं, इनको ऐसा नंबर दिया जाता है जो ना कि सिर्फ इनके मूलांक भाग्यांक के साथ टैली करता है, बट ऑल्सो इनका जो बीच का नंबर का 10 नंबर जो है, इसका जो बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो भी सपोर्टिव में जाए। देखो, नाउ आई अंडरस्टैंड द लिमिटेशन कि हम पूरा तो अपने हिसाब से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके, जितना हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हम जितना हाईएस्ट पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं while choosing the combination of numbers that specifically targets that particular goal that he wants to attract the attention and the retention of a opposite gender person of his liking। ठीक है, तो सपोज अभी ऐसा नंबर उनको दे दिया एंड देन द पर्सन अट्रैक्ट्स some female attention gradually over a period of time, तो वहां से उन्होंने he finds somebody who is like the best one for her for him, then they are in a relationship and within some time he gets married to this person, right? So इनका जो गोल था वो नंबर लेने का, वो तो पूरा हो गया। अभी नाउ दिस इज वेयर आई डिफर विद द कॉमनली गोइंग ऑन नैरेटिव कि सेम ही नंबर आप यूज कर रहे हो पूरी जिंदगी। अगर ये पर्सन यही नंबर को यूज करता रहेगा शादी के बाद भी, तो क्या उसको फिर भी फीमेल अटेंशन नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि नंबर का वाइब्रेशन तो चेंज नहीं हुआ, नंबर तो नंबर है। नंबर को क्या पता आपकी शादी हो गई है? ठीक है, जैसे कि फैन को तो नहीं पता ना कि अभी गर्मी चल रही है कि सर्दी चल रही है। फैन तो फैन है, आप स्विच ऑन करोगे फैन तो चलेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई आई से कि आपके गोल्स जितने चेंज होंगे यू विल हैव टू चेंज दोस थिंग्स आल्सो। तो इनका वो शादी हो गया, अभी नाउ व्हाट ही वुड प्रोबेबली नीड आइडियली कि उनकी शादी स्टेबल रहे, उनकी मैरिज स्टेबल रहे, उनकी फैमिली लाइफ स्टेबल रहे, बट उनको अभी अपने करियर में ग्रोथ चाहिए। उनको अभी अट्रैक्शन किस में क्रिएट करना है? अपने पैसे के केसेस में करना है, क्योंकि उनका खर्चा बढ़ रहा है, उनकी फैमिली बड़ी होगी अभी, राइट? उनको भी बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, हर चीज वो सब चाहिए ना उनको, बड़ा अपॉर्चुनिटी चाहिए उनको भी काम में। सो नाउ ही हैज टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स और द अपॉर्चुनिटीज, सो नाउ हिज नंबर कॉम्बिनेशन शुड चेंज अकॉर्डिंग टू दैट गोल। अभी फीमेल अट्रैक्शन लेके वो क्या करेंगी? फीमेल तो आ चुकी है उनकी लाइफ में, अभी अगर फिर से वही चीज वो रखेंगे कि अटेंशन भी, अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिटेंशन भी हो, सो नाउ दैट विल क्रिएट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर डिस्टर्बेंस। बंदा नहीं जा रहा है रिलेशनशिप में, बट फीमेल्स अदर फीमेल्स विल स्टार्ट डिस्टर्बिंग हिम बिकॉज दे आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ वाइब फ्रॉम हिम ना। सो नाउ हिज शिफ्ट शुड चेंज टू दिस। अभी उसने वो भी कर लिया, पैसे वैसे कमा लिए, नाउ सपोज ही वांट्स टू एक्सपैंड हिज फैमिली, ही वांट्स टू, मतलब 5-10 साल बहुत काम कर लिया, अभी उसको फैमिली बनानी है एंड बच्चों को पालना है, बच्चों को लाइक गाइडेंस देना है। नाउ ही वांट्स टू रेस्ट इट आउट लिटिल बिट, बहुत पैसे कमा लिए, बहुत भाग लिए, सो नाउ ही देन वांट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ। नाउ ही वांट्स स्टेबिलिटी, प्रोबेबली ही वांट्स स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो देन हिज number should also change, his inner work, his manifestation, all of these things, they should all align, है ना? So this is where my second important point was कि अपने हर लाइफ के स्टेज के साथ आपका मैनिफेस्टेशन जैसे चेंज होता है, क्योंकि आपका डिजायर चेंज होता है, आपका डोमिनेंट डिजायर चेंज होता है, तो आपका जो नंबर है या फिर आप जिस तरीके के रिस्ट वॉच आप यूज कर रहे हो उस टाइम पे, दैट शुड आल्सो चेंज बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट like some supportive elements. These are like some devices which help you. This is what I have found. अगर मैंने इन सब चीजों के बारे में नहीं जाना होता तो शायद मैं नहीं बता रही होती, क्योंकि अभी तक आई वॉज प्योरली टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, but for the last 1.5 year I was like silently experimenting these things with myself, my family, specific person, my close friends,
my distant relatives, and also some of the clients where I found that there is a need to do these things. अभी मैं कुछ आपको examples बताती हूँ. One girl comes to me a few months back, around last year June or July. तो उसको कुछ एग्जाम क्लियर करना है एंड दैट एग्जाम इज अ वेरी डिमांडिंग एग्जाम. ठीक है. देन आई सॉ द कॉम्बिनेशन. आप में से जिन लोगों ने मुझसे लाइक कोचिंग वगैरह लिया उनको पता ही होगा, मैं एक क्वेश्चनियर भेजती हूँ. आई ट्राई टू नो अबाउट द पर्सन. ठीक है. तो मैंने सारी चीजें जब देखी, मुझे कुछ लगा कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्सन इज आइदर फिजिकली अनवेल ऑलरेडी, या फिर वो बीमार होने वाली है. अगर नहीं है तो होने वाली है. तो मैंने उनको पूछा कि हाउ इज योर हेल्थ एंड एवरीथिंग. शी सेड कि या एवरीथिंग इज फाइन एंड ऑल दैट. बट देन विद इन a month of like we being like in close communication through WhatsApp coaching and sessions also, I found कि उनकी तबीयत खराब हो रही है. वो पढ़ाई कर ही नहीं पा रही है. ना वो सुबह उठ पा रही है, सुबह पढ़ पा रही है, ना वो शाम को पढ़ पा रही है. जब भी वो पढ़ने बैठती है, उनको आंखों में दर्द होने लगता है, उनको सर में दर्द होने लगता है, उनका पेट खराब होने लगता है, उनको कभी घुटनों में दर्द होता है. लाइक शी इज गेटिंग अनवेल डे बाय डे. वो खाना खाने जाती है तो उनको उल्टी जैसा फीलिंग आता है. सो शी इज एक्चुअली नॉट एबल टू कीप हर फिजिकल हेल्थ इंटैक्ट. और अगर फिजिकल हेल्थ इंटैक्ट नहीं होगा तो आप ऐसा खतरनाक एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे. So although we were doing the manifestation work and other things, inner work and other things, क्योंकि ये भी एक चीज है, इनर वर्क भी. इसलिए मैंने बोला इनर वर्क भी साथ साथ इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि ये जो हेल्थ का मैनिफेस्टेशन हो रहा है ना, इल हेल्थ का, अनवेल स्टेट ऑफ बीइंग का, ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही है. ये किस चीज का मैनिफेस्टेशन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकना चाह रहा है. योर सबकॉन्शियस माइंड इज टेकिंग दिस पर्टिकुलर चेंज दैट यू आर सडनली बहुत ज्यादा पढ़ाई करने बैठ रहे हो, बहुत ज्यादा आप सीरियस हो रहे हो, बहुत ज्यादा आप सुबह उठ के ये सब. योर सबकॉन्शियस माइंड इज टेकिंग इट एज अ थ्रेट, ऑल्दो इट्स फॉर योर गुड, ऑल्दो इट्स फॉर योर बेनिफिट, बट इस चीज को एक थ्रेट की तरह ले रहा है. तो इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलनेस, सो दैट कि आप उस चीज को ना कर पाओ. ठीक है. तो इसके लिए आपको इनर वर्क एंड मैनिफेस्टेशन, आप दैट्स इंडिस्पेंसिबल. आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. It's not that you will take one like very good like wristwatch from somewhere and you will take a very good like phone number from somewhere and फिर आप नेक्स्ट दिन IIT IIM पहुंच जाओगे. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं होने वाला है. दिस इज ए फूल्स पैराडाइज. तो वो नहीं होने वाला है. तो ये है आपकी इनर चीजों को फिक्स करने के लिए. देन आई सॉ दैट देयर इज ऑल्सो ए करस्पॉन्डिंग नंबर इन हर फोन नंबर, ए कॉम्बिनेशन which denotes कि इनका तबीयत खराब होना is a normal thing that's going to happen. ठीक है. क्योंकि क्या होता है, देखो, हर एक चीज, जैसा मैंने कहा, हर एक चीज कनेक्टेड होती है. आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है ना पैटर्न, इसलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत पहले ही आपको ऐसा ही नंबर चूज करा के रखा है जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम होने वाला है. ठीक है. तो मैंने फिर उनका ये नंबर चेंज करवाया. नाउ हियर कम्स द थर्ड important thing that you should understand is that ये सब चीजें इंस्टेंट नहीं होती है. ये सब चीजें ग्रेजुअल होती है, बहुत सटल रूप में चेंज होती हैं, बहुत सटल चेंजेस आती हैं अपने, बहुत सटल सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस आती हैं. जैसे कि यही जो लड़की है ना, इसको बहुत ज्यादा जंक फूड खाने की आदत है. बहुत ज्यादा जंक फूड खाएगी. घर का खाना, एक्सरसाइज करना, सुबह उठना, टाइम से सोना, ये सब चीजें नहीं करती है. शी इज वेरी लाइक इनडिसिप्लिन्ड. शी हैड बीन वेरी इनडिसिप्लिन्ड. सो शी यूज्ड टू फॉल इल. और अभी ज्यादा हो गया है जब से उसने पढ़ाई का वो शुरू किया, और ज्यादा हो गया है ये चीज. तो नाउ द थिंग इज, हमने जब इसका नंबर चेंज किया, ग्रेजुअली इसके सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए. नाउ शी स्टार्टेड बिकमिंग
लिटिल मोर अवेयर एंड लिटिल बिट मोर, वो उनका विल पावर ग्रो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, विल पावर उनका ग्रो होना स्टार्ट हो गया कि अभी क्या कर सकते, हाउ टू चेंज माई हेल्थ, हाउ टू ईट हेल्दी, व्हाट टू डू, कि मैं घर पे थोड़ा लाइट एक्सरसाइज में कर सकती हूँ। तो उनके माइंड में ही वो चीजें आने लग गई। हालांकि मैं उनको बोल ही रही थी कि ये चीज आपको करनी है, लेकिन वो होता है ना, हम इन कान से सुनते हैं, इससे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अभी बात थोड़ा ठहरने लगा अंदर, इससे नहीं निकला, अंदर थोड़ा प्रोसेस होने लग गया चीज, बिकॉज नाउ शी वॉज इन द राइट रिसेप्टिव मोड of the suggestion or the advice that I was giving her. Because apart from the manifestation and inner work, she was also supplementing with some supportive elements. So this is one example कि कैसे हुआ. Then I also have one more client. तो she is a regular client for some good time. अभी उनका ऐसा है कि उनकी मदर बहुत उनपे चिल्लाती थी फॉर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग, मतलब बहुत छोटी छोटी बात पे, मतलब बहुत ईगो जैसा बैटल होता था उनके घर पे, मदर और बेटी के बीच में बहुत ज्यादा ईगो बैटल्स होते थे. सो देन शी टोल्ड मी कि दैट हर मदर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज उनकी वजह से घर में इतना कलेश होता है एंड शी रियली गेट्स ऑन हर नर्व्स. तो देन आई सॉ हर मदर्स कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं पहले ये चीज, क्योंकि आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग एंड यू कैन नॉट चार्ज समबडी फॉर एन एक्सपेरिमेंट. I was just doing a very careful examination and experimentation, well included in the manifestation guidance. Then I saw all the details of her mother and other things. फिर मैंने कुछ चीजें चेंज करी, जैसे कि उनका नंबर वगैरह. ठीक है, एंड देन आई सो, उन्होंने मुझे 1-1.5 महीने के अंदर ही मुझे बोला कि विद इन दिस लास्ट 1.5 months देयर वॉज नो मेजर इशू बिटवीन अस. जैसा कि पहले होता था कि एक दूसरे पे हम सामान फेंक के मारते थे, वायलेंट होने लगती थी, वो चीज कम हो गई, क्योंकि वो ईगो बैटल ही खत्म हो गई. अभी अभी छोटी मोटी चीजें अगर होती भी है, सो दैट्स लाइक वेरी लाइटर साइड, दैट्स नॉट लाइक बिग ईगो बैटल्स. ठीक है, दिस इज लाइक अनदर मैनिफेस्टेशन लाइक ऑफ the good benefits of the supporting elements. One more client is there who is a guy. He was having this problem कि ही हैज अ बिजनेस, लेकिन वो अपने बिजनेस में ना क्लाइंट्स को चार्ज नहीं कर पाते. ही फील्स गिल्टी ऑफ कोटिंग द प्राइस टू समबडी. ठीक है, सो दैट वाज अ प्रॉब्लम. आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो. सो देन वी फिक्स्ड इट विद, क्योंकि गाइज मोस्टली रिस्ट वॉच पहनते ही है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो हमने उनका रिस्ट वॉच भी चेंज कर दिया एंड देन उनका नंबर भी चेंज कर दिया, कुछ और भी चीजें चेंज करी अपार्ट फ्रॉम द मैनिफेस्टेशन एंड इनर वर्क प्रैक्टिसेस, कि सो दैट वो अपने इस गिल्ट के साथ, वो गिल्ट से वो निकल पाए while he was quoting the charges, the fees, the price of a certain product or service. So once this is fixed, like within 2.5 months, he came back to me with a good result ki now I don't feel that kind of a like guilt जब मैं अपना प्राइस किसी को बताता हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सामान के बारे में. So these are like some of the examples of like successes जब लोगों ने ये सपोर्टिव एलिमेंट्स को भी अपनाया along with the core of manifestation practices and other things, inner work and other things, meditation, end state meditations. So ये चीजें भी बहुत अच्छा काम करती हैं. ठीक है, when it is supplemented. Now I would like to make like a clarification here. As of now, I do guide on two things, two
सपोर्टिव एलिमेंट्स। वन इज द मोबाइल नंबर को अपने लाइफ फेस के स्पेसिफिक डिजायर के साथ कनेक्ट करके उसको चेंज करना, ठीक है। एंड व्हेन दैट फेज इज डन, उस नंबर को फेंक दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। देन टेक ए न्यू नंबर अलाइनिंग विथ योर नेक्स्ट गोल। यूज द नंबर, इट्स अ थिंग दैट यू शुड यूज। सो मैं इस चीज पे मैं गाइड करती हूँ टू चेंज द मोबाइल नंबर अकॉर्डिंग टू योर लाइफ फेज, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग दैट आई वर्क my clients with, that is the wristwatch selection which is best for their same लाइफ का जो अभी का गोल है उसके रिगार्डिंग क्या गोल है और उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। सो इन दोनों चीजों में मैं अभी कर रही हूँ। नेम नंबर चेंज करना, नेम का वाइब्रेशन चेंज करना, नेम का स्पेलिंग चेंज करना, ये फिलहाल अभी मैं नहीं करती हूँ। एंड कौन सा मंत्र आपको जाप करना चाहिए, कौन से फॉर्म ऑफ देवी या देव आपको उसकी उपासना करनी चाहिए, किस तरीके की साधना आपको करनी चाहिए, इस चीज में भी मैं गाइडेंस फिलहाल नहीं प्रोवाइड कर सकती, बिकॉज आई डू नॉट हैव द क्वालिफिकेशन फॉर दिस टू थिंग्स राइट नाउ। बट ये दोनों चीज, मोबाइल नंबर एंड रिस्ट वॉच अकॉर्डिंग टू लाइफ फेजेस, राइट। सो दिस इज लाइक आई हैव बिल्ट माई ओन यूएसपी इन दिस थिंग्स कि खाली एक बार ही नहीं करना है नंबर या ये रिस्ट वॉच, फेजेस के हिसाब से यूज इट, राइट। सो ये दोनों चीजों में अगर आपको सर्फेसेस आपको लगता है कि यू वांट टू, मतलब कॉन्शियस लेवल पे अपने मैनिफेस्टेशंस पे काम करने के साथ साथ थ्रू द मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस एंड योर वर्क, अगर आप चाहते हो कि कुछ अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल पे भी आप एक सपोर्टिव एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हो, सो देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी नाउ। सपोज आप सेशंस ले रहे हो एंड आप और अच्छा इसमें रिजल्ट लाना चाहते हो, तो देन यू कैन डू दैट। अब ये चीज कैसे काम करता है, सपोज यू आर ए न्यू क्लाइंट और आपको ये सर्विसेज लेनी है, so then definitely you'll have to ping me on WhatsApp, and then once you make the payment for that, आप पेमेंट के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करोगे एंड देन आई विल सेंड यू अ क्वेश्चनियर, ओके। आई विल सेंड यू ए क्वेश्चनियर जिसमें आप अपने बारे में सारी चीजें बताओगे, जो बेसिक डिटेल्स मुझे चाहिए, एंड देन आई विल शेड्यूल ए पर्सनल कंसल्टेशन का एक मैं सेशन में रखूंगी आपके साथ फॉर हाफ एन आवर, okay, to know the details of your desires, whatever it is that you want and whatever it is your circumstances, ठीक है। और इन डेप्थ जानने के लिए ये वीडियो सेशन रहेगा फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। फिर फॉर द नेक्स्ट 7 to 14-15 days, मतलब 1 से 2 हफ्ता, आई विल हेल्प यू आउट टू फिगर आउट द बेस्ट नंबर फॉर यू। आई विल हेल्प यू टू चूज द बेस्ट नंबर, ठीक है। आपको कोई भी कंपनी का लेना है, यू विल सेंड मी द नंबर्स, ठीक है, क्योंकि ढूंढना तो आपको ही है। आई विल टेल यू वेयर फ्रॉम यू कैन गेट दोज नंबर्स, ढूंढ के फिर आपको उसको मुझे सेंड करना है। देन आई विल फाइंड आउट द बेस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू योर डिजायर एंड योर मैनिफेस्टेशन इंटेंशन। आई विल टेल यू कि ये नंबर को लेना है स्पेसिफिकली, आई विल फाइंड यू आउट एंड देन आपको उस नंबर को चूज करके यूज करना स्टार्ट करना है इमीडिएटली, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट गोज। रिस्ट वॉच में भी सेम केस ही है। आपको when you make the payment for it, then I will send you a questionnaire, ठीक है। स्क्रीनशॉट मिलते ही आई विल सेंड यू द क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर मिलने के बाद आप मुझे क्वेश्चनियर का आंसर्स भेजिए एंड देन वी विल शेड्यूल ए one-on-one video consultation session for half an hour where I will try to understand your concern even more, कि आपको क्या चाहिए और ऑब्स्टेकल्स क्या है। ये चीज होने के बाद हम फिर 7 से
14-15 दिन मतलब 1 से 2 हफ्ते के बीच में हम फिर फिगर आउट करेंगे फ्रॉम द ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप अगर कहीं ऑफलाइन स्टोर में जाना चाहते हो तो वहां से भी आप मुझे पिक्चर्स भेज सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप मुझे आपके पसंद की जितनी भी घड़ियां है आप मुझे वो भेजोगे, एंड आई विल फाइंड आउट द मोस्ट suited, द बेस्ट suited डिवाइस फॉर यू। ठीक है, सो इस तरीके से ये चीज वर्कआउट करता है, एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग इट ऑन ए रेगुलर बेसिस। उसको फिर कैसे क्या करना है, कितने दिन पहनना है, कितना घंटा पहनना है, ऑल दोज थिंग्स आई विल देन गाइड यू व्हेन यू टेक द कंसल्टेशन, राइट? So this is how this services work. So this is all for today's video, and until my next video, you take care. And ये सर्विस अगर आपको लेना है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। इसका वेबसाइट पे आपको कोई लिंक वगैरह नहीं मिलेगा, इसका आपको मिलेगा मेरा जो व्हाट्सएप है, उसमें कैटलॉग आता है ना, बिजनेस अकाउंट में कैटलॉग्स में आपको ये सर्विस एनलिस्टेड मिलेगा। वहां पे इसके सारे डिटेल्स ऑलरेडी हैं जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब भी किया, राइट?